हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसी अपकमिंग बाइक्स जो कि आप लोगों को बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ बाइक्स की जो लॉन्च डेट भी हम लोगों के सामने आ गई है, कुछ बाइक की स्पाई शॉट्स भी निकल करके आई है। क्या क्या फीचर्स ये बाइक ऑफर करने वाली है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इन बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगी, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक है एंड मुझे लगता है कि यूथ की तो मोस्ट लव्ड बाइक होने वाली है। यामाहा ने आज से काफ़ी टाइम पहले जो हो वो हम लोगों को ये अनाउंस किया था या फिर एक पेटेंट निकल करके आया था जिसमें उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई वो जो है वो अपनी R2 लेकर के आ रहे हैं। यामाहा की ऑलरेडी R15 की जो सक्सेस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बट इस बाइक के साथ एक चीज़ का जो हिट हम लोगों को हमेशा से देखने को मिला है। जिन लोगों को भी पावर ज़्यादा पसंद है तो उनकी यही कंप्लेन रहती है कि R15 बहुत अच्छी है बट इसकी जो पावर है ना उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। सो यहाँ पर यामाहा ने जो हो प्लान किया है कि इंजन जो हो वो ऑलमोस्ट 200 सीसी का रहेगा। फीचर्स जो हो वो R15 वाले ही रहेंगे, बट यहाँ पर आपको 200 सीसी के अंदर इंजन मिलेगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत सारी चीज़ें जो हो वो ऑफर करेगा। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BSS कंप्लाइंट इंजन मिलेगा जो लगभग 24 से लेकर के 25 bhp तक का पावर जनरेट करेगा। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पर 18 से 20 न्यूटन तक का टॉर्क देखने को मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो भाई दिस इज वेरी गुड, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ रहने वाली है यामाहा की तरफ से आने वाली इस बाइक के अंदर। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, इवन इस बाइक के अंदर भाई VVA टेक्नोलॉजी भी जो हो कंपनी डाल के दे रही है। मतलब ये तो माइंड ब्लोइंग है। उसी के साथ डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोग क्या कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई R2 आ रही है तो R2 सीधा जो हो 3 लाख की हो जाएगी, 4 लाख की हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, मैं मानता हूँ जो R15 आती है उसके कंपैरिजन में हो सकता है कि ये बाइक थोड़ी सी ज़्यादा महंगी हो, बट इतना ज़्यादा महंगी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। 2,20,000 से लेकर के 2,30,000 रुपये के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है, जो मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब अगर आप कॉम्पिटिशन में देखोगे RC200 के आसपास की प्राइसिंग जो हो चली जाती है। करिश्मा 200 जो है इसकी कॉम्पिटिशन में आने वाली है, RS200 जो है इसके कॉम्पिटिशन में आने वाली है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लुक्स एंड डिज़ाइन हो सकता है कि R3 से इंस्पायर हो, तो वो चीज़ें हैं। बाकी इस बाइक की जो लॉन्च डेट बताई जा रही है वो 27 अगस्त, मतलब यही जो आने वाला 27 अगस्त है उसमें आप लोगों को ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। आप लोगों में से कितने लोग जो है इस बाइक के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है बजाज की तरफ से आने वाली एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक। अगर आप लोग भी भाई बजाज की पल्सर सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि बजाज जो हो 220F को, क्लासिक पल्सर को जो हो दबा करके अपडेट कर रहा है। अब उसका अपडेट करने का रीज़न भी ये है कि भाई उनकी जो हो एक नेक्स्ट जनरेशन बहुत जल्द आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। एंड इस बाइक की जो हो स्पाई शॉट्स भी हम लोगों के सामने निकल करके आ गई है जिसमें काफ़ी डिटेल्स का हम लोग पता भी लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसी चीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़, पल्सर 125 को अगर आप देखोगे तो ये नाम जो है ना एक लेजेंड से कम नहीं है। मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिला करती थी एंड स्टिल 2026 में भी ये बाइक जो है अवेलेबल है। एंड बजाज जो है अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन लेकर के आने वाला है जहाँ पर आपको इंजन जो हो थोड़ा सा नया देखने को मिलने वाला है। चैसी जो हो गई उसको जो हो रीडिज़ाइन किया जाएगा एंड लुक्स एंड डिज़ाइन में भी जो हो आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। इंजन के बारे में अगर यहाँ पर बात करी जाए तो 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूलिंग इंजन देखने को मिलेगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, 12 bhp तक का पावर एंड 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इस बाइक के अंदर आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले स्पाई शॉट्स के ऊपर नज़र डालोगे तो आप लोगों को देखते ही समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर जो पल्सर है वो पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। फ्रंट के अंदर आपको LED हेडलाइट्स मिलती है। कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर आपको LED जो हो हेडलाइट्स देखने को मिलने वाली है। सो ये चीज़ है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं। लगभग यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो 80 सेक्शन का जो हो फ्रंट टायर है। यहाँ पर इंजन कवर देखोगे वो भी मिल जाता है, किक का ऑप्शन भी जो हो अवेलेबल है। सो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। साइड प्रोफाइल से देखोगे तो यहाँ पर आपको रीडिज़ाइन जो हो एग्जॉस्ट का पूरा डिज़ाइन मिलेगा। ग्रैबल जो थोड़े से स्टाइलिश हो गए हैं। स्प्लिट सीट्स आपको बाइक में मिलती है। एंड रियर में अगर आप नोटिस करोगे तो इसके अंदर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाला है। पहले इसके अंदर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आया करते थे, बट अब यहाँ पर जो हो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो 90 से लेके 1 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। एंड हो सकता है कि 2026 के फेस्टिव सीजन में ही ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिले। बात करते हैं अपनी थर्ड बाइक के बारे में। नेक्स्ट बाइक उन लोगों के लिए है जिनको ऑफ रोडिंग में जो हो एक्सट्रीम जाना है एंड उनको एक अफोर्डेबल बाइक चाहिए बट एक हायर सीसी इंजन के साथ। यानी कि अगर आप हिमालयन को जो हो अफोर्ड नहीं कर सकते एंड आप चाहते हो कि हीरो जो हो इस चीज़ के लिए कुछ करे, तो डेफिनेटली हीरो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी एक चीज़ करने वाला है। अब आपको पता होगा कि हीरो के पास ऑलरेडी एक्सपल्स 210 जो है वो अवेलेबल है इंडियन मार्केट के अंदर एंड काफ़ी लोग जो है उस बाइक को पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छी जो हो उसकी सेल्स फिगर भी निकल करके आती है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी बिगर एक्सपल्स चाहिए तो आप लोगों को एक्सपल्स 421 का वेट
करना चाहिए। वैसे तो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से इस बाइक की टेस्टिंग चल रही थी, बट बीच में जब से ये 350 सीसी वाला रूल आया था ना, तब एकदम से ये बाइक जो हो गायब ही हो गई थी। बट रिसेंट कुछ दिनों के अंदर इस बाइक की धड़ाधड़ जो हो टेस्टिंग के दौरान इमेजेस निकल करके आ रही हैं। एंड सच में भाई ये कितनी ही ज़्यादा फेबुलस लग रही है, कितनी बिग बाइक वाला फील मिल रहा है ना, वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग है। यहाँ पर अगर आप सबसे पहली चीज़ को देखोगे तो इस बाइक की जो लुक्स एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड पहले तो इसकी सिर्फ और सिर्फ इमेजेस लुक्स की निकल करके आ रही थी, बट इस बार जो है इसकी फीचर्स की भी जो हो काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ निकल करके हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें हम लोग देख करके काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई बहुत बड़ा सा TFT डिस्प्ले आपको मिलता है, काफ़ी बड़ा सा वाइजर मिलेगा, हैजार्ड लाइट, क्रूज कंट्रोल, उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेटेड किल स्विच, हैंड गार्ड, USB चार्जर, मतलब सारी चीज़ें मिलने वाली है। एंड आई थिंक जैसे कार के अंदर आपको सॉकेट मिलता है ना, अलग से जो है इसके अंदर सॉकेट भी देखने को मिलेगा। राइडिंग मोड्स हो गए, जॉयस्टिक हो गया, किसी भी फीचर की कमी पेशी जो है इस बाइक के अंदर नहीं रहने वाली। एंड वहीं अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 421 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, जो लगभग 35 से 40 bhp तक का पावर एंड 30 से 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। हम लोग भी यही सोच रहे थे कि जो नया रूल एंड रेगुलेशन आया है 349 सीसी वाला, सो मे भी शायद हीरो अपना दिमाग लगा रहा हो कि वो इंजन छोटा कर दे, बट ऐसा मुझे देखने में तो नहीं लग रहा कि हीरो जो है यहाँ पर अपना इंजन छोटा करने वाला है। मतलब अच्छा खासा बड़ा इंजन जो है यहाँ पर आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, सो एक्सपल्स क्या है कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फेयरिंग नहीं मिलती, बट इस बाइक के अंदर आप लोगों ने एक सेमी फेयरिंग टाइप की जो हो बाइक कह सकते हो, देखोगे तो पूरी तरीके से कवर कर रखी है। सो ये एक चीज़ रहने वाली है। पेडल डिस्क ब्रेक जो हो आप लोगों को यहाँ पर बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। लगभग आप लोगों को 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क, USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 21 इंच के फ्रंट टायर, 18 इंच के जो हो रियर में टायर रहने वाले हैं। ट्यूबलेस में भी शायद आप लोगों को देखने को मिले, बट मेरे को लगता है कि ज़्यादातर चांसेस जो हो ट्यूब वाले टायर के रहेंगे। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो 3 लाख से लेकर के 3,20,000 रुपये तक जो है ये बाइक आपको कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। लॉन्च डेट थोड़ा सा डिले ही मान के चलना कि 2027 तक ही जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी, उससे पहले कम ही चांसेस हैं। एक तरफ जहां हीरो अपनी एक्सपल्स 421 को लाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बजाज भी कुछ ऐसा करने वाला है जो कि काफी माइंड ब्लोइंग होगा। बजाज की तरफ से एक ADV 250 जो है वो आने वाली है। स्पाई शॉट्स इस बाइक के ऑलरेडी आ चुके हैं, जहां पर काफी स्लीक सी डिजाइन मिल रही है, काफी ज्यादा जबरदस्त आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं सो वो सभी चीजें कर सकते हैं। बाइक के अंदर आपको हो सकता है कि ड्यूक 250 वाला इंजन यूज होता हुआ देखने को मिले। 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन, जो 28 से 29 bhp तक का पावर एंड 20 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो हो जनरेट करने वाला है। फ्रंट के अंदर आपको काफी बड़ी सी जो हो बीक मिल रही है। लॉन्ग सिंगल सीट्स आपको बाइक में मिलती है, डिजिटल मीटर हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑल LED सेटअप, लगेज रैक, मतलब आप लोगों को देखोगे ना तो सारी की सारी चीजें जो हो बाइक में मिल रही है। एंड ये बाइक जो हो सीधा सीधा कंपटीशन करने वाली है RTX 300 से, एक्सपल्स 210, V-Strom, YSD की ADV से, एंड उसी के साथ साथ जो आप लोगों की ADV 250 आती है उससे इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। मे बी लॉन्च डेट जो हो 2027 के अंदर हो, बट काफी इन्फॉर्मेशन ऐसी निकल करके आ रही है कि बजाज जो हो 2026 में ही, यानी कि जो आप लोगों का फेस्टिव सीजन है उसी में इस बाइक को लॉन्च कर सकती है। 2 लाख से लेकर 2,20,000 रुपए जो है इस बाइक की कॉस्ट रहने वाली है। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑन लास्ट स्कूटर के बारे में, जो कि यामाहा की तरफ से आने वाला है। 27 अगस्त को हो सकता है कि आपको R2 देखने को मिले, एंड उसी के साथ NMAX को भी लॉन्च किया जाए, यानी कि सेम एरोक्स वाला ही इंजन आप लोगों को बाइक में मिलेगा। 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन, 15.1 bhp का पावर, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एंड इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑल LED सेटअप, 4.2 इंचेस की TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डाउन शिफ्ट, 7.1 लीटर का जो है फ्यूल टैंक, उसी के साथ स्मार्ट की जैसी चीजें, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजें जो हो मिल जाएगी। लुक के मामले में तो ये इतना ज्यादा फेबुलस लग रहा है ना कि डायरेक्ट जो हो एंटॉर्क 150, हीरो की तरफ से आने वाला जूम 160 एंड एप्रिलिया SRX 160 से जो हो कंपटीशन करने वाला है, जो कि काबिले तारीफ है। 1,60,000 से लेकर के 1,70,000 रुपए तक जो है इस स्कूटर का कॉस्ट रहने वाला है, एंड हो सकता है कि 27 अगस्त तक आप लोगों को ये स्कूटर देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। ये था पूरा का पूरा वीडियो, जिसमें आपको मैंने 5 ऐसी बाइक्स के बारे में बताया है जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। ये थी 5 ऐसे व्हीकल जो कि आप लोगों को आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।